नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जन्म पत्री के जो 12 भाव होते हैं वो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं या 12 घर होते हैं। ये दोस्तों 12 घर 12 भाव जो हैं ये पड़ाव हैं जीवन के 12, या ये हर किसी के जीवन में होता ही होता है। तो पहला भाव जो होता है दोस्तों उसे लग्न कहते हैं, और ये तनु भाव होता है। तनु मतलब हमारा शरीर, हमारा खुद का सेल्फ। दूसरा घर होता है दोस्तों, उसे धन भाव कहते हैं। तीसरे भाव को पराक्रम, चौथे को सुख भाव, पांचवे को संतान, छठे को शत्रु, सातवें को जाया या घर गृहस्थी का या दुनियादारी कह लीजिए दोस्तों। आठवां आयु भाव होता है, नौवां भाग्य का, 10वां कर्म भाव, 11वां आय का भाव या लाभ भाव भी कहते हैं इसे दोस्तों, और 12वां व्यय का या खर्चे का भाव होता है दोस्तों। दोस्तों, लग्न में बता चुका हूँ कि पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होती है उसे लग्न कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारी धरती की माता जो है वो 24 घंटे में अपनी धुरी पे घूम जाती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। तो सुबह के टाइम पूर्वी क्षितिज पर सूर्य नारायण उगते हैं, सूर्य उदय होता है, और फिर हर 2 घंटे बाद सूर्य चलते रहते हैं, शाम को पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। लेकिन पूर्वी क्षितिज वहीं पे रहता है जहाँ पे सुबह सूर्य उगे थे, और हर 2 घंटे में वहाँ एक राशि आती है जो फिर 2 घंटे बाद अपना स्थान बदल देती है। इसलिए हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। लग्न ही दोस्तों कुंडली का राजा होता है, या जिस समय हमने जन्म लिया पूर्वी क्षितिज पर जो राशि थी वो लग्न हो सकती है। दोस्तों, ये मैंने समझाने के लिए 1 2 3 लिखा है कि इस तरह से भाव होते हैं। भाव कभी नहीं बदलेंगे, भाव हमेशा इसी तरह से 12 रहेंगे दोस्तों। यहाँ ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 ये बदल सकते हैं। जैसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ मैंने बनाया है कि 5 नंबर से शुरुआत की है, लेकिन लग्न वो जो ऊपर का स्क्वायर रहता है टॉप मोस्ट का दोस्तों वही रहता है। 5 आ गया यहाँ पे, यानी कि लग्न 5 सिंह राशि हुई तो लग्न हो गया सिंह राशि का, या सिंह लग्न हो गया। और फिर आगे शुरू कर देंगे दोस्तों, 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4। लेकिन भाव वही रहेंगे। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो पहला भाव, जहाँ 6 नंबर लिखा है वो दूसरा भाव, जहाँ 7 नंबर लिखा है तीसरा भाव। इसी तरह से दोस्तों भाव कभी नहीं बदलते, भाव परमानेंट है, राशियाँ बदलती रहती है, और उसी के हिसाब से लग्न बदलते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहला भाव दोस्तों हम खुद हैं। हमारा शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, हमारे जीवन में कितने सुख दुख आएंगे, हमारा स्वभाव कैसा होगा, मस्तिष्क और हमारी मान प्रतिष्ठा, इस सब की बात अगर करनी हो तो पहले भाव से करते हैं दोस्तों। पहले भाव से ही जो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं वो लग्न से ही पूरी कुंडली देख सकते हैं दोस्तों, उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुंडली का राजा होता है दोस्तों लग्न जो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। इसे कहते हैं दोस्तों धन, वाणी, कुटुंब का भाव, और धन, धान्य, पैतृक संपत्ति जो हमें जन्म से मिली है, हमारे पुरखों से मिली है, उसकी बात हम इसी से करते हैं। कुटुंब की दोस्तों, यानी कि नाते रिश्तेदार, जो परिवार हमें मिला है जब हम पैदा हुए। वाणी, चेहरा, मुख, दायां नेत्र, दांत, जिह्वा। भोजन की बात भी दूसरे घर से ही करते हैं दोस्तों, कि किसी आदमी को कैसा भोजन अच्छा लगता है, मांसाहारी है या शाकाहारी है, मिर्च मसाले पसंद करता है नहीं करता, या नशा आदि करता है नहीं करता, इस सब की बात दोस्तों हम दूसरे भाव से करते हैं। और स्वर्ण रत्न आदि की बात भी हम दूसरे भाव से ही करेंगे। आगे है दोस्तों तीसरा भाव, इसे पराक्रम भाव कहते हैं दोस्तों, सहज भाव भी कहते हैं। इससे छोटे भाई बहन की पराक्रम, साहस, नौकर
गला, श्वास की नली, कान, कंधा और हाथ की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखा जाए तो हमारे हाथ, हमारा कंधा, छोटे भाई, ये सब हमारे पराक्रम के ही प्रतीक होते हैं। आगे है दोस्तों चौथा भाव, इसे सुख भाव कहते हैं। माता, भूमि, भवन, वाहन। अगर याद रखना चाहें छोटे में तो माता, भूमि, भवन, वाहन की बात हम चौथे भाव से करते हैं, और ये चारों ही चीज़ दोस्तों सुख देने वाली हैं, इसलिए इसे सुख भाव कहते हैं। और इनके साथ साथ अचल संपत्ति दोस्तों, फेफड़ा, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख शांति और कीर्ति की बात भी हम चौथे भाव से करते हैं। फिर आता है दोस्तों पांचवा भाव। पांचवें भाव को संतान भाव कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये विद्या और प्रेम का भाव भी है। तो विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, यानी कि कोई देवी देवता जो हमें पसंद हो, जिसकी हम उपासना पूजा करते हो। मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कला की बात हम पांचवें भाव से करते हैं। छठा भाव दोस्तों शत्रु भाव है, या रोग, रिपु, ऋण भाव कहते हैं इसे दोस्तों, क्योंकि रोग भी शत्रु है शरीर का, शत्रु तो शत्रु है ही रिपु, ऋण, कर्जा भी एक शत्रु ही होता है दोस्तों। तो इसे इनकी बात छठे भाव से करते हैं। इनके साथ साथ चोट, जेल, घाव, चोरी, पाचन संस्थान, अमाशय, गुर्दे, नाभि, कमर, ननिहाल, मामा और रोग की बात छठे भाव से करते हैं दोस्तों। और प्रतियोगिता, परीक्षाओं की या कंपटीशन की बात छठे भाव से भी करते हैं। आगे है दोस्तों सातवां भाव। तो मैंने दोस्तों जब ग्रहों की दृष्टियां बताई थी तो ये बताया था कि सातवें घर को प्रत्येक ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये जो सातवां भाव है दोस्तों, ये लग्न के ठीक सामने सातवां घर है। लग्न अगर हम हैं खुद स्वयं, तो सातवां घर दोस्तों हमारी दुनियादारी है। तो पति पत्नी की बात इससे करते हैं, विवाह की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा दैनिक रोजगार है, व्यापार है दोस्तों, पार्टनरशिप है। इसके अलावा काम शक्ति, मूत्राशय, मुकदमे, वीर्य और नपुंसकता आदि की बात भी हम सातवें भाव से करते हैं। इसके बाद दोस्तों आया आठवां भाव, जिसे आयु भाव कहते हैं। मृत्यु की बात भी इसी से करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितनी हमारी आयु होगी उसे भोग कर ही हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मृत्यु की बात करें इससे, ये मृत्यु का कारण क्या होगा, लॉटरी की बात इसी से करते हैं दोस्तों। और जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं दोस्तों, चाहे वो गुप्तांग हो, गुप्त धन हो, गुप्त विद्या हो, तंत्र मंत्र आदि हो, गुप्त रोग हो, गुप्त धन हो जिसे गड़ा हुआ धन कह देते हैं, विदेश, समुद्र की बात दोस्तों, समुद्र यात्रा की बात, ससुराल की बात भी इसी भाव से करते हैं दोस्तों। और कोई कष्ट की भी बात जब जीवन में हम करेंगे तो आठवें भाव को जरूर देखेंगे। आगे है दोस्तों नौवां भाव या भाग्य भाव। तो दोस्तों इससे उच्च शिक्षा की, भाग्य की, जांग, कुल्ले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास की बात दोस्तों नवे भाव से करते हैं। आगे है दोस्तों दसवां भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं। कर्म मतलब काम धंधे दोस्तों, जो भी हम काम करेंगे, या फिर पिता की बात भी अगर कोई करेंगे तो दसवें भाव से ही करेंगे दोस्तों। तो पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, पद, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, घुटने, आसमान, ऊंचाई और छाती का बायां भाग, इनकी बात दोस्तों दसवें भाव से करते हैं। दोस्तों जैसा हम काम करेंगे, जैसी हम नौकरी करेंगे, या जैसा अच्छा हमारा बिजनेस होगा, तो उसी हिसाब से दोस्तों हमें मान प्रतिष्ठा, यश मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए ये सब चीज़ हमारे रोज काम से, हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन सब की बात हम दसवें भाव से यानी कर्म भाव से करते हैं। आगे है दोस्तों 11वां भाव, जिसे लाभ भाव कहते हैं।
आमदनी का भाव कहते हैं दोस्तों, जो भी हमें जीवन में लाभ प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो दोस्तों, तो उसकी बात हम 11वें भाव से करते हैं। तो आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, मित्र, बड़े भाई, मशीनरी, कार्य, बहन और कान की बात दोस्तों हम 11वें भाव से करते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम भाव है 12वां भाव, जो खर्चे का भाव है दोस्तों, व्यय भाव जिसे कहते हैं। तो किसी भी तरह का खर्चा हो, चाहे वो बीमार पड़े हों हम अस्पताल में जाएं, या दोस्तों कारागार बंधन, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष। मोक्ष भी दोस्तों ये कहते हैं कि जब हम मुक्ति पा जाते हैं जीवन मरण के चक्र से तो मोक्ष मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो बार बार का चक्र है, इस चक्र से बच गए हम, या इसका व्यय कर दिया हमने, खर्चा कर दिया, बस काम खत्म, तो मोक्ष की बात भी दोस्तों हम इसी से करते हैं। शरीर की हानि की बात, अस्पताल, कारागार बंधन, विदेश यात्रा की बात दोस्तों, एड़ी, पंजा और बाएं आँख की बात हम 12वें भाव से करते हैं। दोस्तों मैंने बहुत संक्षेप में और छोटे में बताया कि किस भाव से हम क्या देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे बात करते चलेंगे एक एक चीज़ को लेते चलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन भावों के कारक कौन कौन से ग्रह हैं, और भी दोस्तों भाव संबंधी बातें करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।